बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत जिस अपनी चाल पर फतह के शादियाने बजा रहे थे कि जनाब हम इस बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना देंगे, उससे अटारनी जनरल पाकिस्तान ने आज जब मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी, तो उन्होंने इस बहस को ही गैर संजीदा और फजूल करार दिया। ये क्या बहस है जिस पे अटारनी जनरल साहब जो हैं वो कहते हैं ये तो फजूल गल है यार जी तुम कर रहे हो। और फिर इस मुलाकात में और क्या बातें हुई हैं, ज़ाहिर है वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि आइनी और कानूनी मामलात में हुकूमत की मशावरत करें अटारनी जनरल पाकिस्तान। तो उन्होंने जो जिनकी चालें शालें थी इस पर क्या राय दी है और क्या सियासी शहीद बन जाएंगे इमरान खान, और इनको सियासी शहीद बनाने के लिए क्या इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई किरदार है। और फिर फैसल वाडा साहब की एक बहुत ही बड़ी चवल, और हुकूमत आने वाली हुकूमतों के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर रही हैं। दीदा दानिस्ता कहा जा रहा है कि दीदा दानिस्ता, लेकिन इससे पहले एक ख़बर आज तमाम टीवी चैनल्स पे हेडलाइन के तौर पर चल रही थी, बल्कि पहली हेडलाइन के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने जो अपनी उनकी से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का शोबा कानून है, कानूनी शोबा है, वहाँ कुछ सवालात लिख के भेजे थे और उन्होंने ये उनके जवाब दे दिए। और उन्होंने ये सवाल पूछा था क्या अगर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी हो कि मेरे जो उनके हुकूमत के अरकान असम्बली हैं वो उनको वोट डालने से रोक दिया जाए तो क्या ये रोका जा सकता है। तो उन्होंने स्पीकर को जवाब दिया कि जनाब किसी रुकन असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ये कानून बड़ा वाज़ेह है। और दूसरा ये पता चला है कि जनाब स्पीकर को बताया कि इनके आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा वाज़ेह है, पार्टी की खिलाफ पॉलिसी की जो खिलाफ वर्जी है उसी वक्त कार्रवाई होगी जब वो एक्ट कर चुका होगा रुकन असम्बली, यानी पार्टी पॉलिसी के बरक्स जब वोट दे चुका होगा। और स्पीकर इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये उनकी कानूनी शोबा की जो टीम है उन्होंने ये राय दी है। तो अगर मशकूक अरकान के नाम आते हैं, लिस्ट आती है कि ये बंदे हैं इनको वोट ना डालने दिया जाए या अंदर ना आने दिया जाए, वो कहते हैं कि उस वक्त स्पीकर को क्या नहीं, स्पीकर का काम उस वक्त शुरू होता है जब पार्टी एक डिक्लेरेशन जारी करती है, एलामिया जारी कर देती है, ऐलान कर देती है कि इस बंदे ने आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है और इसको हम डी-सीट करने की प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन वो भी फौरी तौर पे नहीं हो सकता डिक्लेरेशन जो है, उसके लिए उससे पहले आइन में जो लिखा हुआ है कि शोकाज नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा जनाब मैं अगर कोई बंदा मुनहरफ अरकान के हवाले से वोटिंग से पहले मैं कोई रूलिंग दे सकता हूँ। उन्होंने कहा रूलिंग आप दे सकते हैं, रूलिंग तो आपका इख्तियार है, लेकिन इसमें आइन और कानून वाज़ेह है कि वो आप उनको रोक नहीं सकते, ना उनका वोट कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये आज हेडलाइंस में चली है। मैंने कल जो रात को अपलोड किया था अपना व्लॉग, उसके आखिर में मैंने ये ख़बर ब्रेक की हुई है, लेकिन मैं इस खबर के साथ उस तरह नहीं खेल सका और वो मैंने कहा भी है अपने वो 21वें मिनट पे वो मैंने ये खबर ब्रेक की हुई है। असद कैसर साहब जो हैं वो इतला ये है कि वो जो एक फार्मूला दिया था ना कि जनाब हम, हाँ यार ये खबर तो अहम खबर थी, पहले बतानी चाहिए थी। वो असद कैसर साहब के जो मुशीरान हैं कानूनी, वो ये कह रहे हैं कि जो ये फार्मूला दे रहे हैं कि हम आपको एक लिस्ट भेजेंगे या एक लेटर लिखेंगे कि हमारे अरकान को वोट डालने ना दिया जाए तहरीक अदम एतमाद के मामले में या उनका दाखिला बंद हो, वो उनकी जो लीगल टीम है, ज़ाहिर है उनको भी, स्पीकर साहब को भी तो कुछ कानूनी राय चाहिए होती है ना। वो अगर ये कहते हैं कि मैं कप्तान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो स्पीकर साहब आप ये नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई आप वोट डालने से पहले नहीं कर सकते, ना ही उन्हें वोट डालने से रोक सकते हैं। अपने हक़ राय दे इस्तेमाल करना उनका हक़ है, उन्होंने अपनी कुर्बानी देनी है सीट की, डी-सीट होना है, तो आप उनको नहीं रोक सकते। ये राय दे दी गई है। तो मैंने वहाँ कहा भी हो कि हो यार ये तो खबर पहले ब्रेक करनी चाहिए थी, शुरू में बयान करनी चाहिए थी, आखिर में पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में कुछ कर जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इसका मतलब है कि हमारे सोर्स पक्के हैं,
खबरें ठीक आती हैं हमारे पास। तो अब इन्होंने और पॉलिसी को बना ली है। अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल वाली बात भी मैं चलो पहले क्लियर कर ही जाऊँ। अटॉर्नी जनरल साहब की आज मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ। 2-3 मामला थे। एक तो वो इलेक्शन कमीशन ने जो लोअर दीर में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंतखाबी जलसा किया है, उस पे उन्होंने उनको नोटिस जारी किया हुआ है कि आए पेश हों असालतन या वकालतन और बताएं कि क्या करना है, ये क्यों किया है, वायलेशन क्यों की है, जो हमारा ज़ाब्ता अखलाक है हमने तय किया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो वो अटॉर्नी जनरल साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि इस बाबत आपका ऑर्डीनेंस जो है आप जारी कर चुके हैं। ऑर्डीनेंस के तहत इजाज़त है कि जो अवामी नुमाइंदगान हैं वो भी इंतखाबी जलसों से खिताब कर सकते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा तो फिर आपको ये जो उसका नोटिस है इसको अदालत में चैलेंज करना चाहिए। और दूसरा वही बात, ज़ाहिर है वो फ़रोग नसीम साहब और फवाद चौधरी साहब और बाबर अवान जैसे जो लोग हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को बताते रहते हैं जनाब वो तो 63A की मंशा ये है कि जनाब फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, उसको रोकने के लिए आप पहले ही कुछ कर सकते हैं। इस तरह के मशवरे देते रहते हैं ना। तो इस हवाले से मैंने एक व्लॉग में कहा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस की राय ये है कि नहीं कर सकते। तो आज ज़ाहिर है फिर अटॉर्नी जनरल साहब से भी यही पूछा गया, मेरे राय ये बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो जो बहस है ना ये तो फ्रिवलियस बहस है, फजूल बहस है। ये किहड़ी बहस तुसीं कर रहे हो जो तो है ही नहीं आइन और कानून दे विच तुहानू कोई इख्तियार, तो तुसीं किवें स्पीकर के जरिए इस्तेमाल करवाना चाहते हो। उन्होंने बहरहाल ये जो कहा है कि जनाब ये फजूल गैर संजीदा और बिला जवास एक बहस आपने शुरू कर दी है और बिला वजह तवानाई इस तरफ सर्फ कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। वो वही बात जो सेक्रेटरीट है कौमी असम्बली का, वहाँ के कानूनी शोबे ने राय दी है, वही अटॉर्नी जनरल की राय है, वही दीगर आइन और कानून को समझने वाले लोगों की राय है। अब शायद इससे ये पीछे हटके अब इत्तेहादियों के पाँव पड़ने का प्रोग्राम दोबारा बना रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक ये अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं ये पहले तो जाते थे ना मुलाकात खैरियत दरियाफ्त कर ली, बहादराबाद गए, इस मौजू में बात ही नहीं की। अब बाकायदा मिन्नत तरले का प्रोग्राम वो बना रहे हैं कि जनाब उनको तो हम अपने अरकान को रोक नहीं सकते। वो उनके पास जो लिस्टें हैं वो 16 से 28 लोग हैं, 16 तो पक्के हैं वो कहते PTI को छोड़ गए हुए हैं। और वो डॉक्टर रमेश कुमार का भी एक मजमून छपा हुआ है, उस हवाले से उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जनाब वो भी गए, PTI छोड़ गए। पीपल्स पार्टी की बड़ी उन्होंने तारीफ़ें की हैं भुट्टो की और इनके लॉन्ग मार्च की, बिलावल की। तो वो कहते हैं वो भी ज़ाहिर कबीना के रुकन तो हैं अक़लियती, लेकिन वो शायद छूट जाएँ। 16 कहते हैं पक्के बंदे हैं लिस्ट जो है, और बाकी जो 10-12 हैं वो कच्चे पक्के हैं, यानी 28 के करीब लोग ऐसे हैं जिन पे शकूक व शुबहात हैं इमरान खान साहब को। तो फिर वो बंदे जो अगर वो बंदे जाके वोट तहरीक अदम-ए-एतमाद के हक़ में दे आते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तो वो डिफेक्शन क्लास तो बाद में लगनी है ना, हार्स ट्रेडिंग वाली, वो पहले तो कुछ नहीं ना हो सकता। तो अब ये प्लान कर रहे हैं कि इत्तेहादियों को मना लें, क्योंकि इत्तेहादी जो कह रहे हैं और इन लोगों को भी मना लें। ये जो नाराज़ उनमें से कुछ लोग तो मिल ही नहीं रहे खान साहब को, और खान साहब इसीलिए कहते हैं अपने PTI के अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला शुरू, वो 10-10, 5-5 बंदों के साथ या 2-2 बंदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एक ही दफ़ा क्यों नहीं मुलाकात करते? ये भी तो हो सकता है ना, जैसे अपनी ताकत शो करने के लिए, पावर शो करने के लिए। जैसे अपोजिशन कल जो उनका इजलास था शहबाज शरीफ ने बुलाया हुआ था अपनी पार्लिमानी पार्टी का, उसमें पूरे के पूरे बंदे थे, एक बंदा भी इधर उधर नहीं था। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि एक आध PTI का बंदा भी था। बहरहाल वो नहीं बता, वो कहते हैं 84 से 85 या 86 इतनी तादाद वो बता रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म खबर नहीं है। भी छड़ देंगे होंगे ना साढ़े को भी ऐसी, उन्होंने क्यों आना सी PTI लेने, क्यों आना सी उत्थे? PTI लिए अगर आना होंगे उन्होंने खुल के थोड़ा आना, फिर वो तो गायब होए ने। खान साहब को लभ नहीं रहे लोग, कभी कहते जनाब जरदारी ने गायब करते हैं, कभी कहते राणा सनाउल्ला 4 बंदे गायब करी फिरदा, कभी कहते 2 बंदे जनाब वो अलीम खान ले फिरदा। अब वो अलीम खान के तरला प्रोग्राम भी बना रहे हैं, उनको भी मनाने जा रहे हैं, उनके पास भी MNS कुछ लोगों के, और चौधरियों को भी मनाने के चक्रों में हैं, और उनको भी चक्रों में जब तक ये करारदाद नहीं आ जाती, वोटिंग का मरहला नहीं आ जाता, तब तक कोई इत्तेहादी भी यूटर्न ले सकता है। अगर आज वो
दिखा रहे हैं अपना उनके साथ, अपोजिशन के साथ अपनी मोहब्बत, तो फिर कल को वो हुकूमत के साथ भी दोबारा जाके मिल सकते हैं। नहीं जी नहीं, ऐसे वादा किया था, ऐसे दिन छिटना नहीं है वो। अच्छा, अब खान साहब जो हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे मुसलसल कि इन्हों 5 साल पूरे करने दो, ना करो, ना छेड़ो, ना सिटो इन्हों, वो मेरा ख्याल उनका विजन जो है ना, वो बहुत आगे का वो सोच रहे थे। अब अभी देखें, तहरीक एतमाद आई नहीं, काम अभी शुरू हुआ है, अजलास अभी हुआ नहीं, और इमरान खान ने वो काम शुरू कर दिया है जो वो अपोजिशन लीडर के तौर पे करते थे। जलसे जुलूस, अवामी राब्ते, वो अलग बात है कि जलसे इनके अब नाकाम होने शुरू हो गए। ख़ास तौर पे कल हाफिज़ाबाद वाला जलसा, वो सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं वो कहते हैं वो मुकम्मल तौर फ्लॉप एक शो था, बस हमें वो डीजे ने उन थोड़े देर रंग पाया परया, वैसे तो उनकी अगर वो पूरे, वो कहते हैं अगर 5 साल पूरे कर लेती, इनको करने दिए जाते इमरान खान को, तो इनकी मकबूलियत का ग्राफ मज़ीद नीचे आना था। और जब अगले जनरल इलेक्शन होने थे, आम इलेक्शन हो रहे होने थे, तो इनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे होना था, ऊपर नहीं उठना था इलेक्शन कैंपेन के नतीजे में। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अब अगर इनको सियासी शहीद बना के घर भेज दिया जाता है इमरान खान को, तो फिर इनकी मकबूलियत जिस जगह पे अब है, कम से कम इस जगह पे ज़रूर रहेगी और इससे ऊपर जा सकती है। वो तकरीरें शकरीरें करके, मुझे क्यों निकाला कह के, मुझे काम नहीं करने दिया कह के, वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी वो ज़ाहिर है वो गुफ्तगू तो अच्छी कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये नहीं चाहती कि इमरान खान का ग्राफ जो है वो ज़मीन पे लग जाए। वो हुकूमत से जान छड़ाना चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि साड़ी बिल्ली तो सानू म्याऊं, ये नहीं होना। बहरहाल फिर उन्होंने वो जब म्याऊं किया खान साहब ने, तो उन्होंने कहा नहीं जी असी म्याऊं नहीं करने देंगे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि ये इनका ग्राफ जो है वो ज़मीन के साथ लग जाए, ज़ीरो हो जाए। तो वो तीसरी सियासी कुव्वत के तौर पर शायद खान साहब को ज़िंदा रखना चाहते हैं। बहरहाल ये तो सारे टेवे हैं ना, अंदाज़े हैं, तजज़िये हैं। असल उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो वाक़तन फ़ैसला कर चुके हैं कि हमने हमेशा गैर जानबदार रहना है। ये आगे जाके फिर उन्होंने वही काम करने हैं जो माजी में करते रहे हैं। ये यकीन दहानियाँ किस हद तक सही हैं, किस हद तक सही नहीं है, ये सारी चीज़ें। और फिर वो मैंने फैसलाबाद साहब की एक ठेवला आपको, वो पहले भी आपको पता है, वो जो PTI वाले हैं ना, ये इनको जैसे वो मैंने कहा कि वो कहे 4 जा रहे थे, हमारे बंदे ना आए, तो जनाब स्पीकर अगर बंदा वोट डालने आ जाए तो उसको चल दौड़ निकल जा, नहीं मैंने वहाँ होके एक फजूल किस्म की इन्होंने एक फार्मूला बना के उस पर काम करना चाह रहे थे। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो पता क्या फरमा गए आज, वो कहते हैं 172 बंदे क्या है, ये 182 बंदे भी ले हैं तो खान साहब को घर नहीं भेज सकते। और हम पता ही नहीं अदब तो बात की होंगी है शायद वाडा साहब ने इतनी भी मोहब्बत की मुबतला होना कि आइन और कानून का अपनी एक जहालत शो कर देती वाडा साहब ने कि 182 बंदे भी अगर खान साहब के खिलाफ वोट देंगे ना, 172 तो क्या, फिर भी खान साहब को घर नहीं भेज सकेंगे माशाल्लाह। अच्छा, अब आ रहे हैं जनाब उस तरफ हम कि जो इन्होंने अब प्लान किया है कि 27 मार्च को एक बड़ा जलसा होगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। 10 लाख बंदे होंगे और वो घिराव करके खड़े हो जाएंगे जनाब पार्लियामेंट का। और फवाद चौधरी साहब और आमिर कैनी साहब जो इनके हैं, आमिर कैनी साहब कहते जनाब पीटियाँ शीटियाँ कस लो, यानी कमर कस लें। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि भाई वो जो MNAs ने आना है, अरकान असम्बली ने, वो इस जलसे में से गुजर के जाना है और वापस भी फिर यहाँ से ही आना है। यानी हमारे बंदे अव्वलन तो हम अपने लोगों को जो PTI के MNAs हैं उनको यहाँ से गुजरने ही नहीं देंगे, अवाम जो है उनको दबोच लेंगे। और अगर वो निकल भी गए, अंदर चले भी गए, तो वापस जब आएंगे तो फिर दबोच लेंगे उनको। यानी ये सीधा सीधा एक थ्रेट, धमकी। ओ भाई मेरे, चलो जाते हुए तो किसी हद तक है, जब अगर वो बचा के आँख बचा के निकल गया, अंदर चला गया और वापस आ गया, फिर वापस जब आना है उस वक्त आपकी हुकूमत बदल चुकी होनी है। वो जो 95 है आइन का आर्टिकल जिसके तहत तहरीक एतमाद होती है, उसमें ये लिखा हुआ है कि यूं ही वो
उनके खिलाफ करारदाद अदम एतमाद मंजूर होती है तो वो डिसीट हो जाएंगे, वो अपने ओहदा से फारग हो जाएंगे और रिजल्ट भेज देंगे वो उसको सदर। वो फिर उसके बाद कोई इख्तियार कुछ नहीं होता, फिर वो नया इलेक्शन की तरफ प्रोसेस जाता है नए वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए। तो ये जनाब आप धमकियाँ दे रहे हैं, धमकियों पे उतरे हैं कि अंदर गए थे इंज कर देंगे और बाहर आए थे फिर इंज कर देंगे। वो जब इन्होंने 2014 में धरना दिया हुआ था वहाँ, तब भी जो दाखिली रास्ता है वो एक तरह से बंद हो गया हुआ था, तो वो पिछला दरवाज़ा जो है वो इस्तेमाल होता था। तो तब इन्होंने जो पीपल्स पार्टी वालों के कहने पे नून लीग ने अंदर अजलास बुलाया हुआ था, पार्लियामेंट का अजलास रोज़ाना होता था और सामने ये धरना दे के बैठे हुए थे। तो अब इनकी हुकूमत है तो मे भी ये गेट तक चले जाएं, लेकिन जिन्होंने वोट डालना है उन्होंने तो वोट डालना ही डालना है। और अगर वो चले फ़र्ज़ कर लें ये अपनी फुल बदमाशी कर लेते हैं, फुल बदमाशी करने के बाद वो लोगों को जाने नहीं देते, उन 172 बंदे अंदर जाने नहीं देते, तो और रास्ते थोड़े हैं, वो रिज़ाइन कर देंगे। आपके जो उनके 16 से 28 के दरमियान लोग हैं पीटीआई के, वो अगर कुर्बानी देने पे तुले हुए हैं तो वो रिज़ाइन कर देंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि आप नए वोट, और फिर इत्तेहादियों को आप कैसे रोक लेंगे। और क्या स्पीकर जो है कि इस हद तक जानबदार हो जाएगा कि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम ही नहीं होंगे और आपको मनमानी करने की खुली छुट्टी होगी। ऐसा नहीं होता, इतनी बदमाशी रियासतों में जहाँ आइन और कानून मौजूद होता है वहाँ इतनी बदमाशी नहीं होती। ये अमी बस आपकी खाम ख्याली है। मेरा ख्याल है ये गिदड़ बबकियाँ हैं, एक तरफ ऐसे गिदड़ बबकियाँ हैं, दूसरी तरफ पाँव पड़ने की बातें कर रहे हैं। जनाब अपोजिशन वाले आ जाओ यार गल कर लिए, कोई वहमी अफाम तफीम के नाल मामला देख लिए, यानी असी कुछ तुम दे दिन्ने हैं, तुसी कुछ ले लो, इंतकामी कार्रवाई, जिसके बारे में वो पहले 2 हफ्ते पहले कह चुका है एस्टैब्लिशमेंट वाला ग्रुप कि जनाब आप इंतकामी कार्रवाई बंद करें, ये मुंह बंद करें अपना जो गालियाँ खेलने देते हैं, और फिर हम बात देखते हैं क्या करते हैं। अब फवाद चौधरी साहब भी इस तरले तुरलों पे आ गए हैं। और फिर दूसरी बात जो ख़तरनाक बात है ना, ये हुकूमत जो है इसको पूरा यकीन हो गया कि मैं चले जाना। अब ये ऐसी हरकतों पर उतर आई है हुकूमत कि आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए शदीद मुश्किलात हो जाएं। एक तो यूरोपीय यूनियन वाला, वो आप लोग समझते हैं शायद वो यूरोपीय यूनियन की मोहब्बत में अपोजिशन वाले रौला डाल रहे हैं कि सरेआम जलसे में उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि यूरोपीय यूनियन ने हमारे जो तरजीही स्टेटस दिया हुआ है तजारत में, वो जिसे GSP प्लस कहते हैं, तो वो ज़ाहिर है इनकी जो हरकतें हैं वो जानी तो पाकिस्तान के खाते में है ना, वो गड़बड़ हो सकती है। फिर FATF, उसमें भी सारा कंट्रोल यूरोपीय यूनियन का और अमेरिका का है, वो पहले ही पाबंदियाँ लगा के बैठा हुआ है, ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। हमें पाबंदी अभी तो नहीं ग्रे लिस्ट में है ना, वो ग्रे लिस्ट से मैंने पहले जिक्र किया 27 थी, फिर उन्होंने कहा जनाब 6 और कर लो, 33 पता नहीं कितनी कर लो, फिर वो एक रहेगी, कहते हली भी नहीं करना दोनों। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर गड़बड़ तो होगी। और फिर IMF के साथ वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो फरमा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो कह रहे थे $2.5 अरब अभी लिए उनके साथ, जो शराइत इन्होंने तय की हैं तहरीरी, उनकी वायलेशन शुरू कर दी है इन्होंने दीदानिस्त। एक तो एमनेस्टी स्कीम दे दी, वो जो संतों के हवाले से इन्होंने कोई एमनेस्टी स्कीम जारी की है, वो कहते वो उसके ख़िलाफ़ है, पेट्रोल की कीमतें रोक देना और फिर उन्हें मुंजमद कर देना जून तक। ये भी उसी की कड़ी है कि आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात हों। और फिर ज़ाहिर है वो खाद शाद वाला मामला तो चल ही रहा है कि इन्होंने उनकी जो बात है, एक गलत पॉलिसी बनाई इन्होंने खाद के हवाले से, और वो कहते हैं कि 1,40,000 टन जो यूरिया खाद है वो स्मगल हुई है। तो वो भी पाकिस्तान के खाते में एक मुसीबत जो है वो पड़ जाएगी कि जनाब वो कमी पूरी करना, आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसके लिए ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं दीदानिस्ता जानबूझकर, क्योंकि इन्हें पता हमने चले जाना है। और जाने से पहले हम ऐसा कर दें कि आने वाले जो हैं वो 2 साल IMF ही ना काबू आए उनके, IMF वाले कहीं ना, और फिर ऐसे इन्होंने तरमीम कर दी हुई है स्टेट बैंक के कानून में कि IMF का जोड़ा पलड़ा भारी है वो तंग कर सकते हैं। उस कानून के तहत पहले वो कानून ख़त्म करें,
वो पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत, बहरहाल इन्होंने, और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है ना जो इनके सिर नून लीग को, और मेरा ख्याल ये है कि इससे लग ये रहा है कि नून लीग ये समझ रही है कि अगली हुकूमत साड़ी है, अदम एतमाद कामयाब हो जानी है और अगली हुकूमत फिर साड़ी है, तो फिर सानू बड़िया मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस वास्ते पेशबंदी के तौर पर पहलों ही ये गल्लां दस दुस रहे हैं। वैसे तो जो नून लीग के ज़राए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि 35 से 40 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है इनके इमरान खान के जाते ही सरमायाकारी है किसी और अंदाज में वो पाकिस्तान को मिल सकती है। कतर से, यूएई से, सऊदी अरब से, चीन सरमायाकारी कर सकता है, कुछ पैसे पूसे खजाने में वो कहते हैं आ जाएंगे, हम संभाल लेंगे। उनका ये साक डार साहब ने कितने दावा किया यार, साक डार साहब की गल भी कभी सुन लिया करो। साक डार साहब ने तुम बिल्कुल ही ना सुट दिया करो। साक डार बड़िया सलाहियतों का बंदा है, डॉलर देखो कि उन्हें कंट्रोल किया है, काफ़ी मामला बड़ी गिरफ्त हैगी उन्होंने। अच्छा बहरहाल अब जो इजलास है उसके हवाले से ये तस्दीक आ गई है खबर की। ख्याल ये था कि 14 को शायद और 18 को वोटिंग। अब वो क्योंकि ये घबराए हुए हैं, ये मैक्सिमम टाइम जो आइन में दिया हुआ है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है उसके मुताबिक चले। वो कहते हैं जनाब 22 को इजलास बनता है, लेकिन 22 को क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस है तो इसलिए वो 21 को इजलास बनाएंगे कभी इसका पार्लियामेंट का। और कानून के मुताबिक ये है कि जब पहला किसी रुकन असम्बली की वफात के बाद जब पहला इजलास होता है तो फिर तमाम कार्रवाई रोक के एक फातिहा खानी होती है उस रुकन असम्बली के लिए, और फिर वो इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। वो ख्याल ज़मान साहब PTI के हंगू से रुकन असम्बली थे जो 14 फरवरी को जिनका इंतकाल हो गया था, उनकी वजह उनकी एक सीट जो है वो खाली है। अब ख्याल ज़मान साहब जो है उनका जो फातिहा करने के लिए इजलास होगा और फिर मुलतवी हो जाएगा, और फिर आगे आगे छुट्टियाँ 22, 23, 24, और फिर छुट्टियों के फ़ौरन बाद इजलास होगा। और ख्याल ये है कि 28 तारीख को, बल्कि जो उनके PTI के एक रहनुमा हैं उन्होंने जवेद समथिंग क्या नाम है, फैसल जवेद, उन्होंने तस्दीक कर दी कि हाँ जी 28 को, 27 को इन्होंने जलसा करना है, 28 को वो होना है, और शायद ये वहाँ धरना दे के बैठ जाए। ये मुझे जो कह रहे हैं ना कि वो उस दरवाजे में से गुजर के जाना है, तो मुझे ये लगता है कि वहाँ धरना दे देंगे। ये 27 को इजलास करेंगे, वहाँ जलसा करेंगे और वहीं बैठ जाएंगे 28 का तक। खान साहब को बचाने के लिए कौम जो है वो मैदान में आ गई है। ये सीधा सीधा इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात ही कोई नहीं थी। आइन और कानून के ताबे एक काम है। आइन के तहत ना जलसों की ज़रूरत है, ना जुलूसों की ज़रूरत है, ना अवामी राय आमा की ज़रूरत है। 172 बंदे चाहिए हैं अदम एतमाद वालों को, और एतमाद के अगर वोट लेना तो फिर भी 172 चाहिए हैं। तो सीधा सीधा इजलास होता टाइम पर। आप कहते हैं कि हमारे पास बंदे पूरे हैं, तो फिर आप तहरीक एतमाद नाकाम बना देते, खामोशी से काम हो जाना था। पूरी दुनिया में जहाँ भी होता है वहाँ जलसे, और ये कह रहे हैं कि हमने करनी है बदमाशी, बंदे इकट्ठे करके लाने हैं। 27 को जलसा होना है, 28 को शायद धरना करेंगे, और जब वो धरना हो रहा होगा वहाँ अंदर वोटिंग हो रही होगी तो बाहर नारे गालम गलोच और पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए या अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए पूरे सिस्टम को खान साहब ने दाव पर लगा दिया, और दाव पर लगाने का मेरा ख्याल वो फैसला कर चुके हैं। उन्होंने अपने अलावा पहले भी कहता बार बार, उन्होंने अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता खान साहब को। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।